हेलो, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी लोगों का मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आप लोग जानते हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स की श्रृंखला चल रही थी, इसमें आपका एक टॉपिक समाप्त था, नंबर सिस्टम। उसी से रिलेटेड आज प्रश्न लेके आए हैं। जो लोग ना पढ़े हों जा कर के पढ़ लें और अन्य शेयर करें अन्य जगह पर कि और सभी लोग पढ़ें। तो आज नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छे से समझिए, देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। मन से देखते रहिए, ऑप्शन भी लिख देंगे जिसमें ज़रूरत होगी, जिसमें नहीं ज़रूरत होगी। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। पहला क्या कह रहा है? यदि संख्या 6 7 2 3 5 x 4 8 9 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x का क्या मान होगा? जबकि ऑप्शन है ए बी सी और डी, 1 3 5 7। आइए देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो संख्या है अगर 9 से कटेगी तो जो संख्या है पूरे का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। या तो स्वयं एक एक करके संख्या काट के देख लीजिए, जैसे कैंसिल करिए, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 9 से 9 8 कब कटेगा? जब इसमें एक जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। एक है ऑप्शन में, ऑप्शन एक क्या होगा? सही होगा। 3 जुड़ेगा, 11 होगा, नहीं कटेगा। 8 5 13, नहीं कटेगा। 8 7 15, नहीं कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। जो ना आए बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? जैसे सेकंड वाला है 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो x का मान क्या होगा? जबकि ऑप्शन है ए बी सी डी, 3 4 5 7। आइए देखते हैं। आप जानते हैं 11 से विभाज्य के लिए विषम या सम पदों में उपस्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग बराबर 11 से विभाज्य। ठीक है, तो सम पदों में उपस्थित अंकों का योग, तो देखिए सम स्थान 7 4 2 x 4, ये सम पद है। अब जो शेष रह गए हैं ये क्या है? विषम। तो देखिए रख रहे हैं 6 8 3 9 1 5, ये सब विषम है। और सम वाले कितने हैं? 7 4 7 4 2 2 x और 7 4 2 x और 4 ऐड करिए। 7 4 11, 7 4 11, 11 2 11 2 13, 13 4 17, x प्लस 17 माइनस बराबर 0 ले लीजिए। 8 6 14, 14 3 17, 17 9 26, 26 और 1 27, 27 और 5 32 बराबर 0। घटाइए x, ये घटेगा तो 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 15। अब जो ऑप्शन है वो 15 में कितना जुड़ जाए कि 11 से विभाजित हो?
15 3 18 नहीं होगा, 15 4 19 नहीं होगा, 15 5 20 नहीं होगा, 15 7 22 जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x बराबर क्या होगा 7। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। ध्यान से देखते रहिए और वीडियो रोक करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है जब दिया गया है 7 टू द पावर 35, 3 टू द पावर 71, 11 टू द पावर 55 और ऑप्शन है A B C D 0 3 1 6। ये ऑप्शन है। इकाई के अंक में बताए थे, ये जोड़ा याद रखिए। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। 3 जोड़ा है। फर्स्ट में आता है 0 1 5 6, इसमें पावर कुछ भी हो वही रहता है। दूसरे में है 4 और 9, दूसरे में क्या है 4 और 9, सम हो घात और विषम हो। सम हो तो 4 में, सम हो तो 4 के लिए होगा, सम में 4 के लिए होगा क्या, विषम में 4 और सम में 6, 9 में विषम में 9, सम में 1। और दूसरा है 3 और क्या बचा 2 3 2 3 और कितना बचा 7 8। इन सब में 4 से भाग करके देखते हैं। ये रिवीजन कर दिए, पीछे पढ़ाए हैं, जा कर के देख सकते हैं। अब 7 है, 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा 35 है, तो हो जाएगा 4 सते 28, 4 अठे 32, 3 शेषफल बच जाएगा ना, 32 से ले जाएंगे तो 3 है, तो ले जाएंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा 68, 68 यानी 3 बचेगा। यहाँ भी 1 पे कोई भी पावर हो इकाई के अंक पे 1 ही रह जाता है। ये हो गया 343, ये 27। इकाई देखा जाता है, 7 त्रिक 21। इकाई का अंक क्या मिल गया 1। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। ध्यान से देखते रहिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। फोर्थ देखिए, 259 टू दी पावर 123 माइनस 525 पे घात 625 माइनस 144 पे घात 124 माइनस 236 पे घात 122 माइनस 414 पे घात 115 प्लस 323 पे घात 81। इकाई का अंक इसमें भी बताना है, जबकि ऑप्शन दिया है A B C D 3 4 5 7। आइए देखते हैं तेजी से। 9 पे घात 123, तो पावर विषम है ना, अगर 9 पे घात अगर विषम हो, इकाई का अंक 9 हो तो 9 ही रह जाता है। 5 5 ही रहता है। 4 सम है तो 6 हो जाएगा। 6 पर घात कितना है 122 है, वही 6 ही रह जाएगा। 4 इकाई का अंक है, घात विषम है तो क्या रह जाएगा 4 ही। तो सॉल्व करिए, देखिए कितना यहाँ प्लस है तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 4 13, 6 6 12 5 17 और ये कितना बचा -4, माइनस लेंगे नहीं तो कितना बचेगा +4। तो आपका ऑप्शन कितना होगा 4। इकाई के अंक का देख लीजिएगा, पूरी बातें बताए हैं कैसे क्या आ रहा है। ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको बातें रिवीजन रहें, भूलें ना आप। जैसे 5वां कह रहा है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, डॉट 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 100 का फैक्टोरियल। इकाई का अंक, इकाई का अंक ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं जैसे 1 का फैक्टोरियल हो तो 1 गुणे 1 1, 2 का फैक्टोरियल हो 2 गुणे 1 2, 3 का फैक्टोरियल हो 3 गुणे 2 गुणे 1 6, 4 का फैक्टोरियल हो 3 गुणे 2 सॉरी
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 5 का फैक्टोरियल हो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120। अब देखिए जीरो मिलना चालू हो जाएगा। 5 के फैक्टोरियल के बाद अगर फैक्टोरियल का अगर प्रसार करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा अवश्य ही 5 के फैक्टोरियल के बाद। तो 5 के फैक्टोरियल के बाद तो इकाई का अंक जीरो होगा, इतने का पता लगा लें। तो देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24। जोड़िए इकाई का अंक 1 और 2 3, 3 6 9, 9 4 13। इकाई का अंक क्या मिला? 13। तो जो 3 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन नहीं लिखें, ऑप्शन था A3, B4, C6 और D8। तो इसमें जो 3 है ऑप्शन वो सही होगा। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। जहाँ थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। छठा कह रहा है 100 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 100 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। तो ए पहला ऑप्शन 24, बी 25, सी 28, डी 30। तो अब देखिए 100 का फैक्टोरियल मतलब ओपन करेंगे तो क्या होगा? 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 डॉट 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 3 गुणे 2 गुणे 1। ये पूरा प्रसार है। तो लास्ट संख्या को पकड़ते हैं, याद है ना? देखें कितने 5 है तो भाग करते चले जाइए। 5 दूनी 10, जीरो। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, जुड़ेगा तो 24, जुड़ेगा तो 24। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? 24। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो गया? 24। मतलब 24 5 है, यानी शून्यों की संख्या 5 है। क्योंकि आप जानते हैं शून्य है 2 और 5, 2 और 5 ही निर्धारित करते हैं कि शून्यों की संख्या क्या है। आगे देखिए, देखते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। अगला क्या कह रहा है? व्यंजक कितने में शेषफल होगा? 7वां देखिए, एक 1372 गुणे 1276 बटे 9 में शेषफल, 9 में क्या बताना है? शेषफल। ए का 1, बी 2, सी 3 और डी 7। तो डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा। 9 से अगर कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए, जोड़ने पे देख लीजिए 9 से कट रहा है, 7 2 9, 9 1 10, 3 13। 9 से नहीं कट रहा है तो पूरा काट करके देखना होगा। तो देखिए अगर इसको डिवाइड करें 9 से तो 9 एकम 9, कितना बचा? 4, 47। तो कितना बचा? 47, 9 बचे 45, 2 22, 9 दूनी 18, 18 4 22, 7 4 से शेषफल बच गया। इसको काटिए 9 से, 9 प्लस 4 बचा रह गया। आगे देखिए 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा? 3, 37, 9 चौक 36, 1 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितना बचा? 9 एकम 9, 16 है, 7 बचा, 7 त्रिक 7 चौक 28, 8 ऑप्शन में नहीं है तो एक और ऑप्शन लिख लीजिए ई, कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? कोई नहीं होगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए एक बार। 9 एकम 9, यहाँ देख लीजिए 12 7 6 है, 9 से ले जाइए, 9 एकम 9, 9 3 12 7। तो हो जाएगा 9 चौक 36, 1 बचा 16, 9 9 एकम 9, कितना बचा? 7 और इधर 4 बचेगा ही, सही है 8 होगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 8। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि 8वां 1 1 1 1 इंटू 2 2 2 2 इंटू 3 3 3 डिवाइडेड बाई 15 में शेषफल क्या होगा? क्या बताना है? शेषफल। अब देखिए ए कितना है? 10, बी कितना है? 11, सी कितना है? 2 और डी कितना है? 6।
ध्यान दीजिए, अगर इसको 15 से काटेंगे तो लास्ट का देखिए 15 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 15 एकम 15 -4, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी कितना -8, और ये 15 दूनी 30 +3 तो 8 चौक 32 गुणे 3 बटे 15, 15 दूनी 30 +2, 2 गुणे 3 15, 2 तिहाई 6, कम है ना तो 6 कौन सा है, डी ऑप्शन सही होगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, और ठीक लगे तो वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। 9वां क्या कह रहा है, 1 पे क्यूब, 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब, 4 पे क्यूब प्लस ... 10 क्यूब बराबर 30 25। तो हमें बताना है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब और ... 20 का क्यूब क्या होगा। ऑप्शन दिया है 36,100, बी 10 10 25, सी 24,200, डी 44,700। ध्यान दीजिएगा, पहले जो हमें प्राप्त करना है, अगर इसको अच्छे से सोचे तो 2 एकम 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 पे क्यूब, 2 तिहाई 6 पे क्यूब प्लस ... 2 गुणे 10 पे क्यूब। आप देख रहे हैं 2 का क्यूब सब में है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब ... 10 का क्यूब। और ये कुछ कह रहा है, ये दिया गया है 30 25 और 2 पे क्यूब मतलब 8, 30 25 तो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40 का 0 4, 8 दूनी 16 4, 20 का 0 2 2 और 8 तिरिक 24, 24,200। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे अगला कह रहा है 10वां कि 2/3, 5/6, 11/15, 7/8 में सबसे बड़ा भिन्न। तो देखिए आप देख रहे हैं 2/3, 5/6 और 7/8, 11/15 किनारे कर दीजिए। ये तीनों एक ही प्रकृति के लग रहे हैं, इनका अंतर एक है। अगर अंतर एक हो तो जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा अंक वाला होगा वही क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे इनका अंतर 3 में 2 गया 1, 6 में 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो 7 और 8 ज़्यादा बड़े हैं तो ये बड़ा होगा। तो ये सब तो ऐसे ही कट गए, ये बड़ा है 7/8। और अब इसमें चेक करना है। अब देखिए इनका जो आधार है इसमें इनका जो गुणा कर दीजिए, 15 7 105, 15 8 120, 11 8 88 और 120। सीधे पता चल गया कौन बड़ा है, 7/8 जो है वो सबसे बड़ा है। यही चारों ऑप्शन में भी थे, तो जो 7/8 होगा वही बड़ा होगा। ध्यान से देखते रहिए, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला कह रहा है बार का है 5.76 बार -2.3 बार क्या होगा 2.54 बार, 3.73 बार और 3.46 बार और 3.43 बार। तो समझिएगा, ध्यान से देखिए, इसका तरीका हम बताए थे, कितने पर बार नहीं है, बाहर रहेगा 5.25। अब देखिए 2 पर बार है, 1 के पर बार है, तो लघुत्तम कितना आएगा 2, मतलब जो यहाँ है 2 बार लिखना है, तो 7 6 और ये कितना है, जितना एलसीएम हो उतनी बार, यहाँ पर 2 बार फिक्स है। माइनस कर दीजिए, 6 में 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 3 4 और 5 में 2 गया 3। इधर का छोड़ देते हैं, जो यहाँ हो उतने पे बार लग जाता है। 3.43 होगा राइट आंसर।
ठीक है, 3.43 होगा राइट आंसर। अगला देखिए क्या कह रहा है, 12 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/n का मान क्या होगा यदि आपके सामने ऑप्शन हो 1/n 2/n 2n माइनस 1n 2n n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा क्या कहेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे ना, समझिए 3 एकम 3 1 गया 2/3 4 एकम 4 1 गया 3/4 5 एकम 4/5 और n माइनस 1/n। ये कैंसिल इधर आने वाले सब कैंसिल, बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट 2n माइनस 1/n। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए, उसी से हम सुधार कर पाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, आगे क्या कह रहा है, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का रेशियो, क्या कह रहा है, सिरों की संख्या रेशियो पैरों की संख्या बराबर है कितना, 12:35। और कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 48 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है मुर्गियों की संख्या। ऑप्शन दिया गया है 28 26 24 22। अब देखिए क्या है, कुछ मुर्गियां हैं कुछ गायें हैं, जो सिरों और पैरों की संख्या का अनुपात है वो 12:35 है, और जो कुल सिरों की संख्या है वो 48 है। अब इतना आप सोच लेंगे कि जितने सिर होंगे उतने जानवरों की संख्या होगी, मतलब मुर्गी और गायें कितने होंगे टोटल, 48। तो माना जो मुर्गी की संख्या है, मुर्गी की संख्या बराबर x और गाय की संख्या अपने आप आ जाएगी। गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय की संख्या 48 माइनस है। अब देखिए रेशियो क्या दिया है, सिरों की संख्या कितनी है 48 है, रेशियो पैरों की संख्या, अब इसी में देख लीजिए, अब मुर्गियों की संख्या x है तो मुर्गियों के पैर कुल कितने होंगे 2 है, प्लस अब गायों की संख्या कितनी है 48 माइनस x है, तो गाय के कितने पैर होंगे 4, तो 4 48 माइनस है, तो गुणा करा दीजिए 2x 8 चौक 32 का 2 3 4 चौक 16 3 19 4x, और ये घट जाएगा 192 माइनस 2, मतलब इतने पैर हैं और सिर तो 48 है, तो कितना हो जाएगा 192 माइनस 2x बराबर 12:35। हल कर दीजिए, 48 डिवाइडेड बाई 192 माइनस 2 है 12/35, 12 चौक 48, ये इधर, तो 4 गुणे 35 बराबर 192 माइनस 2 है, तो गुणा करा दीजिए, 4 पंचे 20 का 0 2 4 तिहाई 12 2 14, 192 माइनस 2 है, 2x इधर 2x बराबर 192 माइनस 140, 2x बराबर 52, x बराबर 2 दूनी 4 2 छंग 12, यानी टोटल आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 26। अच्छा क्वेश्चन था, लिख करके देखिएगा, ना आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला देखिए,
कह रहा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 और 18 है। दो संख्याएं हैं माना x है और y है, योग इनका दिया है 11 और गुणनफल इनका दिया है 18। मतलब x प्लस वाई बराबर 11, x इंटू वाई बराबर 18। अब हमें क्या पता लगाना है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके मतलब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a दिया है 2/11, 11/2, 18/11, 11/18। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, तो समीकरण 1 से y बराबर 11 माइनस x समीकरण 2 में रख दीजिए। कहेंगे 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, 11x माइनस एक्स स्क्वायर 18 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0। फैक्टर करिए, 9 दूनी 18, 9 2 11, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 9 माइनस 2x माइनस 9 और x माइनस 9 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 9 और 2। या तो 9 होगा या तो 2 होगा। अगर हम 2 लेते हैं x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो y बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 9, और y 9 लेते हैं तो x 2। अब इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 1/9, 9 प्लस 2/9 दूनी 11/18। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी 11/18। आशा है समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिएगा, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर कमेंट करिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। 15वां देखिए, हमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। ए दिया है 1 पे 3, बी दिया है 2 पे 1/2, सी दिया है 1 और डी दिया है 6 पे 1/2, 6। तो सबसे अच्छा तरीका है कि एलसीएम ले लीजिए। क्या कहेंगे, एलसीएम ले लीजिए। जैसे 3 2 6 का एलसीएम लें तो होगा 2 3 1 और 3 3 1 1 1, तो कितना 2 तिहाई 6 होना चाहिए, तो 2 का गुणा भाग तो हो जाएगा 2/6। इस पे 3 का 3/6, इस पे कुछ नहीं, 6 पे 1/6। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर अंदर आ जाता है ना, स्क्वायर पे 1/6, और ये 2 क्यूब पे 1/6, 1 पे तो चाहे जो ले लीजिए, 6 पर 1/6। मैथ नाराज नहीं होगी, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी हो वो एक ही बना रहता है। 9 पे 1/6, 8 पे 1/6, 1 पे 1/6, 6 पे। अब आपको स्पष्ट है कौन सबसे बड़ा है, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, 3 पे 1/3। एलसीएम लेकर के आप देख सकते हैं, जिस किसी संख्या का आधार सर्वाधिक बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। 16वां क्या कह रहा है, एक झुंड में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरी है, यदि कुल सिर गिने जाएं तो 81 है और कुल टांगे 234 है। तो आपको देखना है कि मुर्गी है और बकरी है,
आप जानते हैं एक सिर दो पैर, एक सिर चार पैर, तो कुल सिर कितने दिए हैं? कुल सिर दिए गए हैं, कुल सिर 81 हैं और कुल जो पैर हैं वो 234 हैं। तो आप माना मुर्गी x है, बकरी y है, तो x प्लस वाई बराबर 81, समीकरण 1। अब मुर्गी के पैर 2x, बकरी के पैर 4y बराबर 234। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2y कैंसिल करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 समीकरण 2। अब क्या करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 117, x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, माइनस माइनस ये गया, y इज इक्वल टू 1 में से 1, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 8 गया 3, y यानी बकरी कितनी है? 33। बकरी कितनी है? 33। मुर्गी कितनी होगी? घटा दीजिए, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 81, तो x प्लस 33 बराबर 81, तो x बराबर 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया हो जाएगा, ये घटा दीजिए माइनस में जाएगा ना, 81 माइनस 33, x बराबर 11 में से 3 गया 8, 7 में से 3 गया 4। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 48। ठीक है, 48। आगे देखिए, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कह रहा है 17वां कि 1 के फैक्टोरियल की पावर फर्स्ट, 2 के फैक्टोरियल की पावर 2 और 3 के फैक्टोरियल की पावर 3, 4 के फैक्टोरियल की पावर 4 डॉट 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 100 की फैक्टोरियल की पावर 100 में इकाई का मान, इकाई का अंक A B C D ऑप्शन है, ऑप्शन है क्या? 3 4 7 8, ऑप्शन है 3 4 7 8। ऑप्शन कितना दिया है? 3 4 7 8। आप जानते हैं कि 5 के फैक्टोरियल के बाद, 5 के फैक्टोरियल के बाद कोई भी आएगा फैक्टोरियल, उसके इकाई का अंक 0 होता है। तो इसको देखते हुए उधर तो हमें पता है इकाई का अंक 0 होगा, इधर गणना कर लें। 1 के फैक्टोरियल पे घात 1, देखिए 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, वर्ग 4, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। अभी आगे बताएं तो 3 दूनी 6, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216, 4, 4 पे घात 4 यानी 4 पे घात 4, मतलब समझ रहे हैं कैसे? इसको लगा लीजिए, 4 के फैक्टोरियल पे घात 4, जो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 तिहाई 12 दूनी 24 पे घात 4, तो होता है 24 गुणे 24 गुणे 24 गुणे 24। तो हमें पूरी संख्या लेने का मतलब नहीं है, केवल इकाई 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, मतलब 6 चाहिए, जोड़ दीजिए, 6 4 10, 1 11 और 6 17, लास्ट में क्या मिला? 7। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 लिख लीजिए। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, कहीं दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। अगला क्या कह रहा है? 18वां, 2 पे 50, 3 पर 40, 4 पे 30, 5 पे 20 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है भैया, सबसे बड़ी, यही ऑप्शन में भी दिया है, यही 4। तो इनको जो कॉमन हो उसमें तोड़ लीजिए। जैसे आप जानते हैं आधार जिसका बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसी तरह घात अगर आधार समान है तो घात जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, अगर घात समान है तो आधार जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो क्या कहेंगे? 2 पे 5 पे घात 10। मैथ नाराज तो नहीं हुई क्योंकि 5 दहम
50, 3 पे 4 पे घात 10, 4 पे 3 पे घात 10, 5 पे 2 पे घात 10, ये होगा 32 पे घात 10, ये होगा 3 त्रिका 9, 9 9 81 पे घात 10, ये कितना होगा 4 चौक 16 64 पचम 25 पे घात 10। जिसका आधार बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 पे घात 40। कोई डाउट? मन से देखते रहिए, समझते रहिए और खूब शेयर करिए जितने भी मित्र हों। अगला देखिए, कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ए दिया गया है 210, बी दिया गया है 300, सी दिया गया है 400 और डी दिया गया है 420। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या 1 3 5 डॉट 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 कितने अंकों तक? 20 अंकों तक, 20 अंकों तक। ठीक है, तो देखिए ए बराबर प्रथम पद क्या है 1, डी बराबर सार्वांतर कितना है 2, ए बराबर प्रथम पद 1 है, डी बराबर सार्वांतर कितना है 2 और एन बराबर कितना है 20, एन बराबर कितना है 20। अब हमें अगर अंतिम पद पता चल जाए तो अंतिम पद कैसे पता लगाएंगे? रूल है, बताए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल पता लगाना है, ए 1 है, एन 20 है, माइनस 1, डी कितना है 2 है। एल बराबर 1, 20 में 1 गया, 19 दूना 38, यानी कितना हो जाएगा 39। मतलब अंतिम पद कितना है 39 है। तो पदों की संख्या एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। एन क्या है? पदों की संख्या 20/2 और ए क्या है? प्रथम पद। एल क्या है? 39, अभी अभी आया। 20 से काट देंगे 10 गुणे 39 से 40, 40 दहम्मा 400। राइट आंसर क्या हो जाएगा 400। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए, जहाँ डाउट हो बताइएगा। आगे देखिए 21वां, 17 पे घात 1999, 11 पे घात 1999, 7 पे घात 1999। ज़्यादा दिमाग मतलब ज़्यादा नहीं सोचना, ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी डी। 7 1 5 3, 7 1 5 3, ये ऑप्शन। ठीक है, अब आपको बता दें अगर 7 पर है तो 4 से भाग दिया जाता है। अगर सम होगा 4 से भाग देने पर जो शेषफल होगा वही 7 पे घात कर दिया जाता है। इसका वही आ जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन है आपके 7 1 5 3। ठीक है, मन से पढ़ते रहिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो जम के अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और फिर तब तक के लिए नमस्कार।